हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो 24 नंबर क्वेश्चन आया था और उसके बाद किसी कारणवश कट गया था, तो उसका मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ 25 नंबर से पार्ट 2 के नाम से CTP में इसे जोड़ दूँगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसे मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में? कब हुई थी भारत में बाल विकास की शुरुआत? कब हुई थी? चलिए आंसर देख लेते हैं। 1930 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है बोल रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। किस पर नहीं पड़ता है? रुचियों पर, आवश्यकताएं पर, असुरक्षा पर, अभिवृत्ति पर। किस में नहीं पड़ता है? असुरक्षा किस पर नहीं पड़ता है? चलिए आंसर देख लेते हैं। असुरक्षा पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। कौन सा अवस्था है? आधारहीन आत्मचेतना का अवस्था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? किसका कथन है? हरलॉक का, जेम्स ड्राइवर का, मैकडुअल का, मुनरो का? किसका कथन है? आप अपना आंसर मारिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। ये कथन किसका था? हरलॉक का। ठीक है, किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गेसन का, स्टैनली हॉल का या गिटफ्रे का? किसका है? चलिए आंसर देख लेते हैं। स्टैनली हॉल का। ठीक है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। कौन है? किसने दिया था ये? किसने कहा था? चलिए देख लेते हैं सर। जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे नहीं? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। मानसिक बोल रहा है, मानसिक मतलब माइंड से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो तर्क तो है, स्मृति भी है, अवबोध भी है। कौन सा नहीं होना चाहिए? पहला नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं सर। शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कितनी होती है? किस अवस्था में होती है? कम से कम किस अवस्था में होती है? ये कहने का मतलब है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? किस अवस्था में होती है? चलिए आंसर देख लेते हैं। किस अवस्था में सबसे कम होती है? प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। चलिए आंसर देख लेते हैं। समायोजन की। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध का अवस्था है। यह कथन किसका है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, E.A. किलपेट्रिक का या थर्नडाइक का? ये कथन किसका है? स्टैनली हॉल का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? स्टैनली हॉल का। इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितना है? 4, 3, 2, 5। कितने अवस्थाएं जीन पियाजे का? 4 अवस्थाएं। ठीक है, कितने? 4। चलिए आगे चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाना जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक किशोरावस्था। कौन सा अवस्था है?
एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? कौन सा अवस्था? चलिए इनसे देखते हैं। 3 से 6 वर्ष का पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार भी याद रख लीजिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार तथा परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पूछे नहीं है, ये नहीं आ रहा में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, वहाँ गलत मार्क आ जाते हैं इसके चलते। चलिए नहीं का कौन सा है? धार्मिक वातावरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या पावलोव? नैतिक सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? किसने किया था? कार्ल पियर्सन, मैकडॉवेल, मेंडल या फिर पावलोव ने? किसने किया था चूहों पर प्रयोग? मेंडल ने किया था चूहों पर प्रयोग। ठीक है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर? कौन सा नहीं है? मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? बोलिए। आसानी से चिढ़ने वाला। जो गुस्साता है वो मित्रवत कैसे हो सकता है? बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से? ये क्वेश्चन पिछले से भी देखें। किशोरावस्था में सॉरी नहीं, आज नहीं देखे। तो ये किशोरावस्था प्रारंभ होती है कौन सी उम्र से? 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है, 12 वर्ष की आयु से। ठीक है, पूर्णतः प्रकार्य पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन, इवाम पावलोव? किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? कार्ल रोजर्स। ठीक है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन, बेलॉक? किसने किया? पियाजे ने। ठीक है, चलिए। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? प्राहम केंद्रीय प्राहम केंद्रिता केंद्रिता या सजीव चिंतन वस्तु स्थिर? किस पे करता है? सजीव चिंतन पे। ठीक है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की, इसी टॉलमैन? किसने किया? नॉम चॉम्स्की। ठीक है, भाषा से संबंधित कौन था? नॉम चॉम्स्की ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखिया, गुद्या, लैंगिक, प्रसुप्ति? लैंगिक। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सादृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति? कौन सा है? चित्रपूर्ति। बेसलर बुद्धि मापनी। ठीक है, चित्रपूर्ति। चलिए आगे देखते हैं। खाली स्थान वाला क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक? किसमें होता है? मनोविश्लेषणात्मक। मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? प्रियर, सीन, डार्विन या स्टर्न? किसने लिखा था? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, डार्विन ने लिखा था। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता,
वैधता, मानक, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्या बोल रहा है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसके अनुसार? कार्ल सैनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? किसके अनुसार है? स्किनर के अनुसार। ठीक है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तित्व, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सा है? अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है क्या है? ज्ञान में सॉरी विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। क्या है? आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। चलिए आगे देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है किसका परिणाम? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का आर्थिक कारक होगा। किसका है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है। बालक का विकास कैसे होता है? वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है उस पर और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। कौन सा है? शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है। ठीक है। श्यामपट्ट श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। क्या जरूरी है? अच्छी लिखावट। श्यामपट्ट पर जब लिखते हैं तो अच्छी लिखावट बहुत ज़रूरत होती है उसकी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। क्यों होता है शरीर के आकार में वृद्धि? किस विकास के कारण होता है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 16 वर्ष तक? कौन सा अवस्था बोला? संवेदी क्रियात्मक अवस्था। कितने होते हैं? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के के अधिगम बुद्धिमान होते हैं लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। कौन सा सही कथन है? बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपयुक्त सभी। परामर्श का क्या होना चाहिए उद्देश्य? सभी उद्देश्य होना चाहिए, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। यह होना चाहिए उपदेश देना। क्या होगा? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। किसमें था फ्रोबेल? खेल विधि का जनक जो था किसमें था? किंडरगार्टन। ठीक है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसको? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का या तटस्थता की भावना का? किसको बढ़ावा देता है एक अच्छा अध्यापक? सहयोग की भावना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है और उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खाली स्थान है तथा फिर खाली स्थान है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों
के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, खोज पोषण। किसके किसके क्या लिखे हैं, क्या क्या होगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव पड़ता है ना विकास में, उसी का परिणाम होता है विकास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष कब शुरू किया गया था? 2004 में। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? 2001 में। ठीक है, चलिए स्तरीय शिक्षक शिक्षा के स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया। किस वर्ष निकाला गया था? 1998 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? शिक्षक को विषय